प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम आज के इस क्लास की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए शुरू करें। प्यारे प्रभु ईसा मसीह, जिस प्रकार आप अपने माता पिता के अधीन रहते हुए अपना जीवन बिताकर हमको उदाहरण दिया, ठीक उसी प्रकार हमारे माता पिता के आदर करते हुए, उन्हें प्यार करते हुए, उनके अधीन में रहते हुए हमारे इस क्रिस्तीय जीवन को आगे ले जाने की कृपा एवं आशीष हमें दे दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम जानते हैं कि हम अपने 7वीं कक्षा के पहले 4 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अपने इस क्लास के यानी 7वीं कक्षा के अपने कैटेकिज्म किताब की 5वें पाठ की पढ़ाई के लिए या अध्ययन के लिए हम एकत्रित हैं। हमारे 5वें पाठ का नाम है माता पिता का आदर करना। इस पाठ के शीर्षक में है इसका सारांश निहित है, अपने माता पिता का आदर करना। एक दिन कुछ लोग ईसा मसीह के पास आकर उनसे एक शिकायत करते हैं कि आपके शिष्य बिना हाथ धोए भोजन करते या रोटी खाते। इन लोग पुरखों की परंपरा तोड़ते। उनका वाद विवाद एक था कि शिष्य लोग पुरखों की परंपरा तोड़ते हैं। ईसा उनसे कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें माता पिता का आदर करने की आज्ञा दी है, लेकिन तुम लोग कहते हो कि उनके प्रति कुर्बानी देने से उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा हो गया है। ईसा उनसे कहते हैं कि परंपरा के नाम पर तुम लोग भी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। तो आइए हम इस आज्ञा यानी 4थी आज्ञा माता पिता का आदर करना, यह आज्ञा पुराने विधान में इसके बारे में क्या कहते हैं ये देखते हैं। ईश्वर ने मूसा को पर्वत के ऊपर 10 आज्ञाएं दी थी। उनमें 4थी आज्ञा यह थी, अपने माता पिता का आदर करो। ईश्वर कहते हैं तुम अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम उस भूमि पर बहुत दिनों तक जीते रहोगे जिसे तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें दे दिया है। पुराने विधान के प्रवक्ता ग्रंथ में हम 4थी आज्ञा क्या व्याख्या देख सकते हैं। आइए हम पुराने विधान में इस 4थी आज्ञा के बारे में जो व्याख्या दिया है वो थोड़ा पढ़कर देख लें। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। माता पिता का आदर करने से जो आशीर्वाद मिलता है उसके बारे में पुराने विधान में कई जगह हम देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार माता पिता का अनादर करने से जो हानियां होती है उसके बारे में भी पुराने विधान में बहुत सारे जगह पर हम देख सकते हैं। पुराने विधान के प्रवक्ता ग्रंथ 3 अध्याय 18वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो अपना पिता का त्याग करता है वह ईश निंदक है या ईश निंदक के बराबर है, और जो अपने माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिषिक्त है ना। जो अपने पिता का त्याग करता है वह ईश निंदक के बराबर है, और जो अपने माता को दुख देता है वो ईश्वर द्वारा अभिषिक्त है। उसको कभी कोई चैन नहीं मिलेगा, कोई शांति नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, विधि विवरण ग्रंथ के 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि ईश्वर कहते हैं जो इस आज्ञा का पालन करता है ईश्वर उसे लंबी आयु की वादा भी करता है।
यानी अपने माता पिता का आदर करने वालों को लंबी आयु प्रदान करने की वादा भी ईश्वर ने कहा। ये विधि विवरण ग्रंथ में हम देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये चौथी आज्ञा अपने माता पिता का आदर करने के बारे में नए विधान में क्या क्या बताया गया है। पुराने विधान के इतिहास हमने देख लिया, या पुराने विधान में चौथी आज्ञा का महत्व क्या है ये हमने देख लिया। अभी हम नए विधान में ये चौथी आज्ञा का महत्व के बारे में हम थोड़ा सा देख लें। हम सभी जानते हैं कि परिवार समाज का केंद्र बिंदु है। परिवार समाज का केंद्र बिंदु है। अच्छे परिवार से अच्छे समाज का सृजन होता है और अच्छे समाज से अच्छे देश का सृजन होता है। जहाँ अच्छे परिवार है वहाँ अच्छे समाज होता है, जहाँ अच्छा समाज है वहाँ अच्छे देश होता है। तो अच्छे देश का कोने का पत्थर एक परिवार होता है। परिवार में जहाँ माता पिता बच्चे आपस में एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए जीवन बिताता है, वही सबसे अच्छे परिवार होता है ना। अगर एक परिवार है तो उधर माता पिता है, बच्चे हैं, सब है। इन सभी को एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, तभी वह एक उत्तम परिवार के रूप में बनकर हमारे सामने आता है। तो जहाँ उत्तम परिवार होता है वो इलाका अच्छे समाज बनता है, और जहाँ अच्छे समाज है वो अच्छे देश के गठन में अपने हिस्सा दे देते। यानी हम एक शब्द में इस प्रकार कह सकते हैं, हमारे देश अगर अच्छे होना है तो सबसे पहले हमारे परिवार अच्छा होना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह भी नासरत के पवित्र परिवार में अपने माता पिता के अधीन रहते हुए, उनको प्यार करते हुए, उनका आदर करते हुए, उनकी बात मानते हुए अपना जीवन बिताया था ना। अपने माता पिता मरियम और यूसुफ ने उन्हें जो भी बताया था वो सब का पालन करते हुए, अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हुए, हमेशा उनके अधीन में रहते हुए बालक ईसा मसीह अपना जीवन बिताया था। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने परिवार में रहते समय, अपने कुटुंब में रहते समय अपने माता पिता का आदर करते हुए, उनकी बात मानते हुए, उनका आदर करते हुए अपना जीवन बिताना है। तभी हमारे परिवार में ईश्वरीय कृपा मिलेगी, ईश्वर की आशीष मिलेगी, हमारे परिवार में शांति और चैन मिलेगा। आइए हम देखते हैं अभी आगे माता पिता को और बच्चों को एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं ना। माता पिता को बच्चों के प्रति और बच्चों को माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य है। ये कर्तव्य क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन मनोचिंतन करेंगे। सबसे पहले माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य क्या है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ाई करेंगे। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर के बाद हमारे जीवन के विकास और उन्नति में सब प्रकार के उत्तरदायी हमारे माता पिता ही होते हैं ना। हमारे जन्म से लेकर बड़े होने तक, बड़े होने के बाद भी हमारे जीवन के हर घड़ी, हर पल, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे माता पिता का योगदान बहुत बड़ा है। तो उनके प्रति हमेशा हमें आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता का आदर करें क्योंकि यह उचित है ना। ये उचित है, हमारे लिए उचित है अपने माता पिता का आदर करना। और हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें केवल बचपन में अपने माता पिता का आदर करना। कुछ लोगों का विचार है अभी हम बच्चे हैं ना, इसलिए बचपन में ही मात्र केवल बचपन में ही अपने माता पिता का आदर करना, बड़े होकर हम उनको भूल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बचपन में, बड़े होके, युवावस्था में सब दूर। इसलिए मैंने कहा हमारे जीवन के हर घड़ी, चाहे वो बचपन में हो, हम बुजुर्ग होने के बाद भी हो, हमारे माता पिता के प्रति हमारे मन में आदर की भावना होनी चाहिए।
प्रवक्ता ग्रंथ में 7वां अध्याय 19 और 30वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सारे हृदय से अपने माता पिता का आदर करो और अपने माता का दुख न भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है। सारे हृदय से अपने माता पिता का आदर करो और अपने माता का दुख न भुलाओ, क्योंकि उनसे हमें जन्म मिला है। यानी अपने माता पिता से हमको जन्म मिला है, इसलिए हमेशा सारे हृदय से उनके प्रति हमको आभार रहना है, कृतज्ञ बने रहना है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना है, उनके जीवन के हर वक्त हमारे से जितना हो सके उतने उनकी मदद करना है, उनकी सहायता करना है। उनके दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमारे शब्दों से, हमारे प्यारपूर्ण व्यवहार से हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। आजकल हम बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। कुछ बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के वापस आते हैं। यानी उनके प्रति बच्चों की जिम्मेदारी या बच्चों का कर्तव्य पूरा कर लेता है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारे आखिरी वक्त तक, हमारे जीवन के आखिरी घड़ी तक हमें अपने माता पिता का आदर करना है। अभी अकेले में हम देखते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य, जिस प्रकार बच्चे को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता को भी अपने बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। वो क्या क्या है हम देखते हैं। एफेसियों के नाम पत्र में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। एफेसियों के नाम पत्र 6वां अध्याय 4वां वाक्य, पिता अपने बच्चों को खिंचाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। एक बार फिर से मैं उस वाक्य पढ़ना चाहूँगा। पिता अपने बच्चों को खिंचाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उसका पालन पोषण करे। बच्चे ईश्वर के देन हैं ना, छोटे बच्चे वो ईश्वर के देन हैं। उन बच्चों को सच्चाई की राह पर चलाना, उनको उनके हाथ पकड़कर भलाई की राह पर उनको चलाना हर माँ बाप का कर्तव्य है। माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अच्छे प्रशिक्षण देना। माँ बाप को ये जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि बच्चों माता पिता के व्यवहार का असर बच्चों के जीवन में पड़ता है। जो माँ बाप बच्चों के सामने गाली बकता है या झगड़ा करते हैं, उसका बुरा असर बच्चों के जीवन में भी पड़ जाता है। इसलिए माता पिता को सबसे पहले अपने बच्चों के सामने अच्छे से जीवन बिताना ही चाहिए। उनके मुंह से अच्छे शब्द निकलना चाहिए। बच्चों से बातें करते समय प्यार से बातें करना चाहिए। अगर बच्चे कोई छोटी सी गलती की या कोई बुरे काम किया तो उनको अच्छे से समझाना है, उस गलती के बारे में, उस बुराई के बारे में बच्चों को प्यार से समझाना है, ताकि बच्चे आगे ऐसी गलती, ऐसी बुराई कभी नहीं करें। प्रार्थनामय जीवन बिताना है माता पिता को। यानी शाम को संध्या समय अपने बच्चों को पास में बुलाकर बिठाकर सभी मिलकर, परिवार के सभी लोग, सभी सदस्य मिलकर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने का चैतन्य बच्चों को समझाना है। परिवार में प्रार्थना करने से परिवार को जो शांति मिलती है, जो कृपा मिलती है ईश्वर से, उसके बारे में भी बच्चों को समझाना है। और बच्चों को अच्छे वातावरण में जीने की व्यवस्था करना माता पिता का कर्तव्य है। मेरा कहने का मतलब है, बुरी संगति में रहते समय बच्चे बिगड़ने की संभावना है ना। बुरे दोस्त लोगों के साथ मिलकर या बुरे जगह पर जाकर बच्चे बिगड़ने की संभावना है। तो माता पिता का कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को रहने के लिए अच्छे वातावरण की व्यवस्था करो। परिवार में, समाज में बच्चे कहीं भी जाओ उधर ये ध्यान रखना कि मेरे बच्चे अच्छे से
अच्छे दोस्त लोगों के साथ जा रहे, अच्छे व्यक्तियों के साथ संगति रखते हैं, कोई बुराई की कोई भी शक्ति मेरे बच्चे को परेशान नहीं करती, सताती नहीं, ये ध्यान रखना माता पिता का कर्तव्य है। यानी जिस प्रकार बच्चों को माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता को भी अपने बच्चे के जन्म से लेकर वो बच्चे बड़े होने तक उनके प्रति कर्तव्य होता है। तो ये दोनों यानी बच्चे और माँ बाप एक दूसरे को प्यार करते हुए, आदर करते हुए जीवन बिताएंगे, तभी चौथी आज्ञा का अर्थ साकार होता है, पूरा होता है। प्यारे बच्चों, हमें अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति आदर के साथ व्यवहार करना है। केवल चौथी आज्ञा हमें केवल माता पिता के प्रति नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों, अपने बड़े भाई बहनों, बुजुर्ग लोगों के प्रति भी आदर के साथ व्यवहार करने की आज्ञा देते हैं। गुरुजन जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके आज्ञाकारी बनते हुए हमें जीवन बिताना है, क्योंकि वे लोग हमें जीवन की सच्चाई के बारे में हमें सिखाते हैं। हमारे बचपन से लेके हमारी युवावस्था तक पूरी दुनिया के बारे में गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं, तो उनके प्रति भी हमें आदर के साथ व्यवहार करना है। चौथी आज्ञा इस दुनिया में या इस संसार में रहते समय आनंद और शांति के साथ कैसे जीना है, इसका मार्गदर्शन हमें देते हैं। आइए हम बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ के देखते हैं। सूक्ति ग्रंथ में पहला अध्याय 8वें और 9वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पुत्र अपने माता पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, अपनी माता की सीख अस्वीकार मत करो। यह मानो तुम्हारे सिर का सुंदर मुकुट होगा, तुम्हारे कंठ को सुशोभित करने वाली माला। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक माता पिता का एक बड़ा योगदान है। हमारे जीवन की उन्नति एवं प्रगति में, हमारे जीवन के विकास में हमारे माता पिता का योगदान महत्वपूर्ण है। तो आइए हम वादा करें, हम अपने जीवन में माता पिता का आदर करते हुए, उनको प्यार करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उनकी सब बातों को मानते हुए हम अपना जीवन बिताए। उसके लिए प्रभु हम सभी को आशीष दे। इस चौथी आज्ञा का पालन करते हुए हम अपना क्रिस्तीय जीवन को आगे ले चलने की कोशिश करें। आइए हम इस पाठ के अंत में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसके बारे में देखें। आपका पहला क्वेश्चन यह है, पुराने विधान का एक वचन लिखिए जो चौथी आज्ञा के बारे में सिखाता है। हमसे पूछा गया है कि पुराने विधान से ऐसा एक वाक्य लिखिए जो चौथी आज्ञा के बारे में हमें सिखाते हैं। तो आइए हम उस वाक्य देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 3 अध्याय 3 से 7 तक अनुवाक्य। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वो मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हमारा दूसरा सवाल यह है, पवित्र परिवार में ईसा ने किस प्रकार जीवन बिताया? इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पवित्र परिवार में, नासरत के पवित्र परिवार में ईसा ने किस प्रकार अपना जीवन बिताया था। हम सभी जानते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। पवित्र परिवार में, नासरत के पवित्र परिवार में बालक ईसा मसीह अपने माता पिता का आदर करते हुए, उनको प्यार करते हुए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनको सम्मान देते हुए एक उत्तम जीवन बिताया था, है ना। अपने माता पिता का आदर करते हुए, उनको प्यार करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उनकी हर बात को मानते हुए अपना जीवन बिताया था। आपका तीसरा सवाल यह है,
माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य क्या क्या है? माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य क्या क्या है? माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य के बारे में हमने अभी गहराई में पढ़ाई किया था। हर बच्चों को अपने माता पिता के प्रति आदर के साथ व्यवहार करना है, प्रेमपूर्ण बातें करना है, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है, उनकी बातों को मानना है, उनको हमेशा खुश करना है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना है। केवल बचपन में नहीं, बड़े होके भी माता पिता को हमारी ज़रूरत जब भी पड़ जाती है तब उनकी सेवा करना हर बच्चों के कर्तव्य है। अभी हमारा चौथा सवाल यह है, हमें अधिकारियों और बुजुर्गों का आदर करना है, क्यों? हमारे इस पाठ के आखिरी भागों में हमने पढ़ा कि बुजुर्गों एवं अधिकारियों का आदर हमें करना है, क्योंकि माता पिता के बाद हमारे जीवन के विकास एवं हमारी जीवन की उन्नति एवं प्रगति में अधिकारी लोग और बुजुर्ग लोग बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हमारे गुरुजन हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, तो हमारे कर्तव्य है उनका भी आदर करना, उनको भी प्यार करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। तो हमें अपने गुरुजनों, बुजुर्गों, हमारे बड़े भाई बहनों, हमारे हमसे उम्र में बड़े सभी लोगों के साथ आदर के साथ, प्यार के साथ, विनम्रता के साथ हमें व्यवहार करना है, उनके साथ बातचीत करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी हमारा आखिरी सवाल यह है, बच्चों के प्रति माता पिता के कर्तव्य क्या क्या है? हमारा सवाल यह है कि बच्चों के प्रति माता पिता का कर्तव्य क्या क्या है? पहले हमने देखा कि माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य क्या क्या है। अभी हम सवाल यह है कि बच्चों के प्रति माता पिता का कर्तव्य क्या क्या है, इसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा है ना। माता पिता को भी अपने बच्चों के प्रति बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं। माता पिता का आदर्श जीवन ही बच्चों के लिए एक उत्तम उदाहरण है। माता पिता का आदर्श जीवन यानी उन लोग कैसे जीवन बिताते हैं वो बच्चे भी देखते हैं और बच्चे उसका अनुकरण करता है। यानी सबसे पहले माता पिता को एक उत्तम जीवन बिताकर दिखाना है, एक प्रार्थनामय जीवन, एक अच्छे जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बनता है। और उनका एक दूसरा कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए उनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंधन करना ही माता पिता का परम कर्तव्य होता है। अपने बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक, आत्मिक एवं बौद्धिक विकास के लिए जो भी उचित व्यवस्था चाहिए वो सब, या जो भी सुविधा चाहिए वो सब प्रदान करना माता पिता के अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है। तो ये है हमारा ये पाठ, यानी हमारे 7वीं कक्षा के 5वें पाठ भी यहाँ पर खत्म होता है। इसमें हम चौथी आज्ञा के बारे में पढ़ाई की। चौथी आज्ञा यानी अपने माता पिता का आदर करना, किस प्रकार बच्चों को माता पिता के प्रति आभार रहना है और माता पिता को बच्चों के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। ईसा मसीह ने अपने जीवन में माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभाया, पुराने विधान में इसके बारे में क्या क्या बताया, ये सारी बातें हमने पढ़ा। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इसमें से कुछ तो कुछ सीख लिया होगा। तो आइए हम भी अपने जीवन में माता पिता के प्रति वफादार रहते हुए अपना ये छोटा सा जीवन आगे ले जाने की कोशिश करें। प्रभु आप सबके ऊपर अपनी आशीष बरसाए।